अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मक़दम है हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, हाफिज़ अब्दुर्रहमान सूरत से मालूम करते हैं, रात में बिल्ली का रोना ये किस बात की अलामत है? चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि नहुसत की अलामत है, इसकी क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। जी हाँ, बहुत सी मरतबा इस तरह के सवालात लोग पूछते रहते हैं। हालांकि ये उन बुराइयों में से एक बुराई है जिनके ख़ात्मे के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, यानी तवाहुम परस्ती। तवाहुम परस्ती की इस्लामी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। ये लोगों के अपने मन घड़त ख़यालात हैं जो साल हर साल से लोगों के दरमियान गलत फहमियों की बुनियाद पर फैलते चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि अगर वो रात को बिल्ली को रोते हुए देखते हैं तो उससे ये समझते हैं कि अनकरीब इस महल्ले में कोई आदमी जल्दी ही इंतकाल कर जाने वाला है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्ली के रोने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसको भूख लगी हो, या ये कि उसको किसी दूसरे बड़ी बिल्ली ने मार दिया हो, कुत्ते ने पकड़ लिया हो, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इस तरह की कोई बात शरीयत और सुन्नत से साबित नहीं है, ये मनगढ़ंत है। इसी तरह बाज़ लोग पहले ज़माने में ये कहते थे कि अगर परिंदा दाईं तरफ उड़ता है तो इसका ये मतलब होगा, बाईं तरफ उड़ता है तो इसका ये मतलब होगा। रात में अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये नहुसत की अलामत है, खरगोश आ जाए तो ये नेकबख्ती की अलामत है। इस तरह की सब बातें वाहियात और खुराफात हैं जिन पर यकीन रखना भी गुनाह है। मंजूर अहमद साहब का सवाल है, ईदीन के खुतबे में तकबीर तशरीक कितनी मरतबा कहना चाहिए? ईद और बकरीद में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो भी शरीयत और सुन्नत से बतौर ख़ास कोई खुतबा साबित नहीं है। मौके की मुनासबत से आदमी ईदुल फ़ित्र वग़ैरह पर या रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है उसके सवाब पर खुतबा पढ़ना चाहे तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन आम तौर से ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के मौके पर दोनों खुतबों में तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है कि पहले और दूसरे खुतबे में इतनी पढ़ी जाए। अलबत्ता उलमा ने ये बात लिखी है कि ईदुल फ़ित्र के मुकाबले में ईदुल अज़हा में उसके खुतबों में तकबीर तशरीक़ ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये बात भी लिखी है कि तकबीर तशरीक़ इतनी कसरत के साथ न पढ़ी जाए कि वो खुतबों के बकिया हिस्सों से भी ज़्यादा हो जाए। फिर तादाद ये बताई गई है कि पहले खुतबे के शुरू में मुसलसल 9 बार ये तकबीर पढ़ ली जाए और दूसरे खुतबे के शुरू में 7 बार ये तकबीर पढ़ी जा सकती है, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इससे कम और ज़्यादा जितनी भी पढ़नी चाहें पढ़ी जा सकती है, और बिल्कुल ना पढ़ें तब भी कोई हर्ज नहीं है, खुतबा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। एक साहब का सवाल है, अगर पिछले साल के फ़ितरे की रकम अदा करना बाकी हो तो उसकी अदायगी की क्या शक्ल है? जी हाँ, अगर गुज़श्ता साल की या 1 साल से ज़्यादा सालों की सदक़ा फ़ित्र की रकम अदा करना या सदक़ा फ़ित्र में गेहूँ देना बाकी रह गया हो तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। वो माफ़ नहीं होगा और वो जब भी अदा कर दिया जाए वो अदा ही कहलाएगा, लेकिन अदा करना बहरहाल ज़रूरी है उस आदमी के लिए जिस पर उस ईद के मौके पर ज़रूरी था। एक ख़ातून का सवाल है, रोज़े की हालत में अगरबत्ती की खुशबू सूंघना कैसा है? रोज़े की हालत में अगरबत्ती जलाना कोई ममनू नहीं है, गलत नहीं है, जला सकते हैं। और अगर ख़ुद ब खुद अगरबत्ती की खुशबू भी आ जाती है, आदमी सूंघ लेता है तो उससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आदमी पूरे इरादे के साथ अगरबत्ती की खुशबू सूंघता है और अगरबत्ती का धुआं आदमी के पेट में चला जाएगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ख़ुद ब खुद अगर खुशबू आ जाती है या ख़ुद ब खुद धुआं भी चला जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर बत्ती जलाने से रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में इज्तिनाब और परहेज़ ही करना चाहिए। हाफिज़ रज़ाउल्लाह मुंबई से मालूम करते हैं, क्या इक़ामत कहते हुए भी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर गर्दन घुमाना ज़रूरी है?
मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अज़ान देते हुए हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह जब कहा जाता है तो उस वक्त दाएं और बाएं चेहरा फेरना और मोड़ना अज़ान में हदीस से साबित है। लेकिन जब नमाज की जमात के लिए तकबीर और इकामत कही जाती है उस वक्त हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह के मौके पर दाएं और बाएं चेहरा मोड़ना यह हदीस से साबित नहीं है। इसीलिए उलमा और फुक़हा की इस सिलसिले में दो राहें। वो फरमाते हैं कि जिस तरह अज़ान में गर्दन फेरी जाती है इसी तरह इकामत में भी फेरी जाएगी। बाज़ उलमा और फुक़हा ये फरमाते हैं कि अज़ान में गर्दन मोड़ने का मकसद तो ये होता है ताकि दाएं जानिब और बाएं जानिब महल्ले पड़ोस में जो लोग रहते हैं अज़ान की आवाज़ उन तक पहुंच जाए और उनको इस बात की इत्तिला हो जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है। और तकबीर और इकामत जो कही जाती है उसका मकसद लोगों को इत्तिला देना नहीं होता बल्कि मस्जिद ही में मौजूद लोगों को जमात की इत्तिला गोया देना मकसूद होता है और वो इसके बग़ैर भी मुमकिन है कि दाएं और बाएं चेहरा घुमाया जाए। तीसरी एक राय ये है कि अगर आदमी ये समझे कि जगह मस्जिद की कुशादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी तरह आवाज़ पहुंच जाए तो अगर वो चेहरा इस बुनियाद पर घुमाता है तकबीर और इकामत में तो घुमा सकता है। हय्य अलस सलाह के मौके पर दाईं तरफ और हय्य अलल फलाह के मौके पर बाईं तरफ चेहरा फिराया जा सकता है। आदिल ख़ान उखला से मालूम करते हैं, क्या मैं अपनी बेटी का नाम عنایہ रख सकता हूँ और इसके क्या माने हैं? عنایہ ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है आइन के साथ। आइन के नीचे ज़ेर हो यानी कसरा हो और ज़बर यानी फ़तहा हो। इस दोनों तरह ये लफ्ज़ अरबी के लिहाज से दुरुस्त है और इसके माना होते हैं किसी बात की फ़िक्र करना, फ़िक्रमंदी, दिलचस्पी, तवज्जो, इस लफ्ज़ का माना होता है। अगर कोई नाम रखना चाहे अपनी लड़की का तो रख सकता है। अलबत्ता बेहतर है कि इसके अलावा जो सहाबियात और ख़वातीन बुज़ुर्गों के नाम हैं उनके नामों पर कोई नाम रखा जाए। आयशा, फ़ातिमा, खदीजा, सफ़िया, जुवैरिया, इस तरह के जो नाम हैं उन नामों को रखा जाए तो उन नामों की बरकत भी हासिल हो सकती है। एक साहब का सवाल है, क्या एतकाफ़ में बैठने वाला मस्जिद के ही बाहर मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए निकल सकता है या नहीं? रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे के मसनून एतिकाफ़ के लिए बैठने वाला आदमी नमाज जनाजा पढ़ने की गर्ज से मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता है। लिहाजा अगर कोई आदमी इस इरादे से निकलेगा कि बाहर नमाज जनाजा हो रही है, मैं जाकर शिरकत कर लूँ, तो इससे उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा और उस एतिकाफ़ की तकमील और तलाफ़ी के लिए उसे बाद में एक रोज़े के साथ एक दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा करनी पड़ेगी। यानी किसी भी दिन मगरिब से पहले आकर एतिकाफ़ में एतिकाफ़ की नीयत से बैठना होगा और दूसरे दिन रोज़ा रख कर गुरूब आफ्ताब पर उसका एतिकाफ़ मुकम्मल होगा। नौशाद भाई का सवाल है, क्या ज़कात की रकम एक साथ अदा करना ज़रूरी है? जो आदमी साहिब निसाब हो और उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो तो जब तारीख़ के लिहाज से उसका साल मुकम्मल हो रहा हो उस तारीख़ को वो अपना हिसाब कर ले कि मेरे पास इतना पैसा है और मुझ पर इतना जो भी कुछ उसके पास हो, सोना चांदी माल तिजारत, उसके हिसाब से मुझ पर इतना ज़कात की रकम वाजिब और फ़र्ज़ हो रही है, इतना हिसाब करके अपने पास रख ले। अब एक ही साथ यकमुश्त देना ज़रूरी नहीं है, वो मोहताज और ज़रूरतमंद आदमी के लिहाज से भी बाद में भी दे सकता है और थोड़े थोड़े करके भी दे सकता है। अभी 1000 दे दिया, 2-4 दिन के बाद 500 दे दिया, या 1 महीने के बाद कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद नज़र आया तब दे दिया। लेकिन जिस दिन उसका हिसाब मुकम्मल हो रहा हो, यानी ज़कात की अदायगी के हवाले से जिस दिन उसका 1 साल मुकम्मल हो रहा हो, उस दिन उसे अपना हिसाब मुकम्मल करके रख लेना चाहिए कि मुझ पर इतनी ज़कात हो रही है। जिस तरह बाद में थोड़ा थोड़ा करके ज़कात निकालने की इजाज़त है, इसी तरह आदमी साल मुकम्मल होने से पहले भी किसी वजह से ज़रूरतमंद को देने के लिए पहले ही साल मुकम्मल होने से पहले भी ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। जब उसका साल पूरा हो उस दिन वो अपना हिसाब कर ले। अगर उसने अपनी इतनी ज़कात अदा कर दी हो जितनी उस पर वाजिब हो रही हो तो ज़कात अदा हो जाएगी, और अगर कुछ कमी बाकी हो तो फिर वो बाद में अदा कर दे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।